रेणुका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बॉटनी की जो हमारी ये क्लास है जिसमें आज हम लोग एल्गी पढ़ने वाले हैं, ये क्लास आपके लिए हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। चाहे आप बिहार टीआरई एग्जाम 6 to 8 9 10 11 12 देने जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें डी ट्रिपल एस बी, एनवीएस, केबीएस, टीजीटी, पीजीटी या फिर यूपी पीसीएस तक के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। एलगी के सारे क्वेश्चन जो हर एग्जाम में अभी तक देखे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे वो एलटी हो, एनवीएस हो, जीडीसी हो, जीआईसी हो, उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया गया। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आएगी। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी स्टोर फूड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पीसीएस स्कूल टीचर में आया हुआ है। ऑप्शन है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या फिर ग्रीन एल्गी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड एल्गी, यानी कि लाल शैवाल। लाल शैवाल रेड एल्गी रोडोफाइसी के अंतर्गत आता है और ये जो है भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। यह एक प्रकार का भंडारण ग्लूकेन है जो क्लोरोप्लास्ट के बाहर दाने के रूप में साइटोसोल में संग्रहित होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2020 राजस्थान लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल लार्विसाइडल है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्विसाइडल एल्गी। कौन सा ऐसा शैवाल है, ऐसी एल्गी है जो लार्वा को मारने वाली है। चार ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपका एनवीएस पीजीटी और उत्तराखंड एलटी ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी कराए जा रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सबको तैयार करके जरूर जाइएगा। ऑप्शन आपके सामने, पॉलीसैफोनिया, क्लेडोफोरा, यूग्लिना, ऑसिलेटोरिया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया एक लार्विसाइडल शैवाल है। यह फिलामेंटस साइनोबैक्टीरियम का एक जीनस है जो अक्सर मीठे पानी के वातावरण में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से लेकर रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ग्राइगोसायरा अवस्था किस शैवाल में देखने को मिलती है। ग्राइगोसायरा स्टेज इज फाउंड इन द एल्गी, वॉलबॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, बाउकेरिया या फिर एक्टोकार्पस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाउकेरिया। बाउकेरिया, इसे कुछ कुछ लोग बाउचेरिया भी कहते हैं। ग्राइगोसायरा अवस्था इसी में देखने को मिलती है। अगर पूछा जाए कि बाउचेरिया किस फैमिली से संबंधित है तो ये क्लोरोफाइसी का सदस्य है। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूरोमोटर्स उपकरण पाया जाता है। न्यूरोमोटर्स अपर्चर इज फाउंड इन बाउकेरिया, क्लेमाइडोमोनास, सारागाशम या फिर नॉस्टॉक। सही जवाब ऑप्शन बी, क्लेमाइडोमोनास। फैमिली क्लोरोफाइसी के सदस्य क्लेमाइडोमोनास में दो फ्लैजला होते हैं तथा यह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होता है। दोनों फ्लैजला स्मूथ होते हैं और इन्हीं के आधार से न्यूरोमोटर अपैरेटस जो है वो जुड़े होते हैं। किससे? इसको क्लेमाइडोमोनास के जो फ्लैजला होते हैं उनके आधार से जो है न्यूरो अपैरेटस जो है वो जुड़े होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये आपके सामने क्लेमाइडोमोनास का एक डायग्राम दिखाया गया है और इसमें आपको दिखाया गया है इसके दो फ्लैजला होते हैं। इन दोनों फ्लैजला के आधार से, ये जो आधार वाला भाग है, इसी से जो है न्यूरोमोटर्स जो है वो जुड़े होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सवालों में से किस एक सवाल में ताराकृत क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिया है, साइटोनिमा, जिग्मा, एनाविना या फिर बेट्रोस्पर्कम स्पर्पम सॉरी स्पर्मम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिग्निमा। जिग्निमा ये भी एक क्लोरोफाइसी का सदस्य है और इसमें जो है स्टील टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। स्टीलेट टाइप मतलब कि इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ताराकृत होता है, स्टीलेट टाइप का होता है। ठीक है, बात करें एनाविना जो आपको यहाँ पे दिया है, एनाविना और इसके अलावा साइटोनिमा, इन दोनों में जो है क्लोरोप्लास्ट का अभाव देखने को मिलता है। बाकी जिग्निमा का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्टीलेट टाइप का होता है, यानी कि स्टार शेप का होता है। अगला क्वेश्चन, कैंट्रेसिया अवस्था किसमें पाई जाती है। कैंट्रेसिया अवस्था, बैट्रेकोस्पर्मम, पॉलीसाइफिनिया, कारा या इसी को चारा भी कहा जाता है, या फिर यूलोथ्रिक्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बैट्रेकोस्पर्मम। कैंट्रेसिया अवस्था बैट्रेकोस्पर्मम में पाई जाती है। जो लाल शैवाल का उदाहरण है, यानी कि रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, इसे जुवेनाइल अवस्था भी कहा जाता है। कैंट्रेसिया अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है अगर पूछ लिया जाए तो इसी को जुवेनाइल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है।
ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग के सहयोग से, आप लोग के सपोर्ट से आपका नॉलेज कॉर्नर परिवार बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। उम्मीद करते हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो अपना 0.08 सेकंड का टाइम निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके जानने वाले में जितने भी दोस्त, रिलेशन वाले, जो भी आपके यार दोस्त हैं, जिनको भी जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बॉटनी जूलॉजी पूछी जाती है, तो उन तक भी इस चैनल को जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जैसे ही हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम जो है इनकी थ्योरी क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन वो किसी पेड बैच से कम नहीं होगा, यानी कि जीरो से लेकर मॉडरेट लेवल तक के सारी चीज़ें कराई जाएंगी। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि फटाफट से इसको 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए अपने इस परिवार को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पेंटोज इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ। पेंटोज किसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है? ऑप्शन म्यूकर, साइकस रूट सेल, राइजोपस हाइफा या फिर स्पाइरोगायरा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पाइरोगायरा की सेल वाल में पेंटोज पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें स्पाइरोगायरा की, तो ये जो है ताजे पानी में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे तालाबों, झीलों में आदि पाए जाते हैं और फ्री स्विमिंग करने वाले शैवाल होते हैं। ठीक है, ये क्या है? शैवाल है। इसका अगर पूछा जाए स्पाइरोगायरा को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को वाटर सिल्क, WATER, वाटर सिल्क, और इसी को जो है पॉन्ड सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, POUND, पॉन्ड, पॉन्ड सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पॉन्ड सिल्क और वाटर सिल्क किसका नाम है, तो स्पाइरोगायरा का है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, शैवालों का मुख्य समूह, शैवालों का मुख्य समूह में वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? संचित खाद्य पदार्थ की प्रकृति के आधार पर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, वेजिटेटिव कैरेक्टर या फिर टाइप ऑफ पिगमेंट्स। शैवालों का जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, वो किसके आधार पर किया जाता है? तो विभिन्न प्रकार के वर्णों के आधार पर शैवालों का वर्गीकरण किया गया है, यानी इनमें जो पाए जाने वाले पिगमेंट हैं उसके आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है। जिसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में कौन से शैवाल आते हैं? तो जिनके पास हरा पिगमेंट है वो क्लोरोफाइसी में आते हैं। उसके बाद दूसरा है फियोफाइसी। फियोफाइसी में कौन से शैवाल आते हैं? तो फियोफाइसी में आपके आते हैं जिनके पास क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, या फिर आप कह सकते हैं कि भूरे रंग के जो शैवाल होते हैं वो फियोफाइसी में आते हैं। इसी तरह इनको जो है इनके वर्णक के आधार पर डिवाइड किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना परजीवी शैवाल है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरासिटिक एल्गी। इनमें से कौन सा पैरासिटिक एल्गी है? एनाबीना, शाइकाडेरम, एंडोफाइटॉन, रोमोजम, फिला सिफालोरा लोरॉस स्पीसीज या फिर फार मीडियम स्पीसीज। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सिफेलोरोस स्पीसीज। सिफेलोरोस स्पीसीज ये एक पैरासाइट यानी परजीवी शैवाल है। यह थैलोइड हरी शैवाल की एक प्रजाति होती है जिसमें लगभग 14 प्रजातियां जो है वो शामिल है। अगर पूछा जाए इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को लाल जंग यानी कि रेड रस्ट के नाम से जाना जाता है। रेड रस्ट, RUST, रेड रस्ट के नाम से इसी को जाना जाता है। किसे? सिफालोरोस को। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पायरेनॉइड बने होते हैं। पायरेनॉइड किसके बने होते हैं? स्टार्च का कोर जो प्रोटीन की शीत से अवतरित है, प्रोटीन का कोर जो कि स्टार्च की शीत से अवतरित है, प्रोटीन का कोर जो वसीय शीत से अवतरित है, या न्यूक्लिक अम्ल का कोर जो जो प्रोटीन से अवतरित है। पायरेनॉइड्स किसके बने होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीनियस सेंटर, यानी कि जो सेंटर है ये प्रोटीनियस है और इसके चारों तरफ जो है स्टार्च के शीथ पाए जाते हैं। इसका शीथ कैसा है? स्टार्च का है। और इसका जो कोर है, सेंटर है, केंद्र है, ये कैसा है? प्रोटीनियस है, प्रोटीन का बना हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैवाल वर्ग जिसमें सदस्यों की कोशिका भित्ति में म्यूमेरिक अम्ल उपस्थित होता है। यानी कौन से ऐसे शैवाल के वर्ग हैं, क्लासेस हैं, जिनकी जो सेल वाल है उसमें म्यूमेरिक एसिड प्रेजेंट होता है? साइनोफाइसी, तो पहला ही बिल्कुल सही जवाब है कि साइनोफाइसिस के जो भी सदस्य होते हैं इनके सेल वाल में म्यूमेरिक एसिड जो है वो मौजूद होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज प्रेजेंट इन। हैप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र किसमें पाया जाता है? एक्टोकार्पस, फ्यूकस, पॉलीसाइफोनिया या फिर स्पाइरोगायरा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, स्पाइरोगायरा। हम लोग फटाफट से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि DSSB के एग्जाम में अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है
और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पे आपको इसकी डिटेल क्लासेस भी मिल जाएंगी। अभी हम लोग बस फटाफट से रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। ये एफर्ट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिस तरह आप हमारे वीडियो का वेट करते हैं उसी तरह हम आपके कमेंट का वेट करते रहते हैं। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ना करिए आपकी मर्जी है, लेकिन आप कमेंट जरूर किया करिए। आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं और हम उनका इंतजार करते रहते हैं। और आपके द्वारा किए गए हर कमेंट का मेरे द्वारा पर्सनली रिप्लाई भी किया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कमेंट करने में कोई प्रॉब्लम होती होगी। प्लीज़ अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल कर एक कमेंट जरूर किया करिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। देखिए, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, आपसे कोई चार्ज तो ले नहीं रहे हैं, बस आपसे कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए भी कह रहे हैं। अगर आपसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते नहीं बन रहा है तो प्लीज़ एक कमेंट तो एटलीस्ट किया ही करिए। उसके लिए ये मेरा आप हम्बल रिक्वेस्ट समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, एक कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। क्वेश्चन है, हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज प्रेजेंट इन, हैप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र किसमें पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पायरोगायरा में। हैप्लॉन्टिक प्रकार का जो जीवन चक्र है वो जो है अधिकांश शैवालों में देखने को मिलता है, जैसे कि वालबॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, इन सब में जो है देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन में स्पायरोगायरा दिया हुआ है। अगला, फ्लोरिडियन स्टार्च इज फूड रिजर्व इन, फ्लोरिडियन स्टार्च किसका फूड रिजर्व है? तो अभी हम लोगों ने देखा था ये किसका था, प्रोडोफाइसी का, लाल शैवाल का। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यूपी टीजीटी और राजस्थान स्कूल लेक्चरर दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, नाइट्रोजन स्थितीकरण का गुण दी गई शैवालों में से किसमें पाया जाता है, यानी वो कौन से शैवाल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं? साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा या फियोफाइटा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साइनोफाइटा। साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीला हरा शैवाल कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, ये प्रकाश संश्लेषण जीवाणु होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। साइनोबैक्टीरिया में नास्टॉक, साइनोफाइटा, एनाबीना ये सभी आते हैं और ये जो होते हैं नाइट्रोजन स्थितीकरण करने में मदद करता है। अब आपके दिमाग में आएगा ये नाइट्रोजन स्थितीकरण या नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? तो ये क्या होता है, ये जो बंजर और ऊसर भूमि होती है, जहाँ कोई भी चीज़ें नहीं उपजाऊ होती, मतलब उपजाऊ नहीं होती है, वहाँ पे कोई चीज़ उगाना पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ पे जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करके वो उस ज़मीन को जो है उपजाऊ बना देती हैं। तो साइनोफाइटा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो नॉस्टॉक, साइनोफाइटा, एनाबीना ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। ये साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं और साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला, एल्जेनिक अम्ल पाया जाता है, एल्जेनिक एसिड इज फाउंड इन, एल्जेनिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो भूरे शैवाल यानी ब्राउन एल्गी के सेल वाल में एल्जेनिक एसिड पाया जाता है, सेल वाल ऑफ ब्राउन एल्गी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, रूपात्मक, द्विरूपात्मक, मार्फोलॉजिकल रूपात्मक डैश के थैलेसम में पाया जाता है, मार्फोलॉजिकल डायोमॉर्फिज्म फाउंड इन थैलस ऑफ, किसके थैलस में मार्फोलॉजिकल डायोमॉर्फिज्म पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम या फिर एक्टोकार्पस? ये क्वेश्चन एनवीएस पीजीटी और टीजीटी दोनों में देखने को मिल चुका है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडोगोनियम। रूपात्मक द्विरूपता यानी कि मॉर्फोलॉजिकल डायोमॉर्फिज्म ये किसमें देखने को मिलता है? ओडोगोनियम के थैलस में देखने को मिलता है। ओडोगोनियम है क्या? तो ओडोगोनियम जो है ये फिलामेंटस ग्रीन एल्गी का जीनस है, जो सामान्यतः ताजे पानी के शांत निकायों में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, क्वार्टरी फ्लैजलेटेड कंडीशन ऑफ जो स्पोर इज फाउंड इन, चतुर्क कास्वीय चल बीजाणु अवस्था पाई जाती है, किसमें पाई जाएगी? यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, वॉलवॉक्स या फिर नॉस्टॉक? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूलोथ्रिक्स। क्वार्टरी फ्लैजलेटेड कंडीशन जो है ये यूलोथ्रिक्स में पाया जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूलोथ्रिक्स क्या है? तो यूलोथ्रिक्स गैर शाखाओं वाले यानी अनब्रांच्ड फिलामेंटस हरी शैवाल की एक प्रजाति है। ये भी ताजे पानी में पाया जाता है, लेकिन ये मैराइन वाटर में भी पाया जाता है। इसके जो जू स्पोर्स हैं इनका उत्पादन अलैंगिक प्रजनन के द्वारा होता है और इसमें क्वार्टरली फ्लैजलेटेड कंडीशन इसके जू स्पोर में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, कसाविक युक्त चल कोशिकाओं का सर्वथा अभाव होता है, मोटाइल सेल विद फ्लैजला आर एलोंगेदर अपसेंट इन, किसमें जो है मोटाइल फ्लैजलेटेड नहीं पाया जाता? साइनोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी या बैसिलेरियोफाइसी? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए,
साइनोफाइसी। साइनोफाइसी में जो फ्लैजला होता है, इसमें जो है मोटाइल फ्लैजला नहीं पाया जाता। साइनोफाइसी वर्ग के सदस्य आमतौर पर नीले हरे शैवाल के रूप में जाने जाते हैं, इसके बारे में अभी हमने बताया। ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी अहम रोल अदा करते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, प्लैकिया अवस्था डैश के जीवन चक्र में मिलती है, यानी प्लैकिया स्टेज जो है वो किसके लाइफ साइकिल में देखने को मिलती है? क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स या फिर स्पाइरोगायरा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वॉलवॉक्स। प्लैकेसिया स्टेज जो है ये वॉलवॉक्स के जीवन चक्र में देखने को मिलती है। वॉलवॉक्स क्या है? तो ये एक क्लोरोफाइटा है, यानी कि ब्लू एल्गी है, सॉरी ग्रीन एल्गी है, और इसके जीवन चक्र में प्लैकेसिया स्टेज देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह शैवाल के एक वर्ग में आता है? मतलब वो कौन सा समूह है जो एक ही क्लास में तीनों आते हो? तीन शैवाल दिए हुए ना, एक ही क्लास से तीनों संबंधित हो। तो इसमें जो एक ही क्लास से संबंधित है वो है वॉलबॉक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास। ये किस शैवाल से, किस वर्ग से है, किस क्लास से है? तो ये क्लोरोफाइसी से है, तीनों ही क्लोरोफाइसी से हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये किससे है? क्लोरोफाइसी से। अगला क्वेश्चन, एक क्लोरोफिल ए युक्त शैवाल जिसकी संचयी उत्पादन सुपुष्टि स्टार्च है तथा इसमें कौशाम्बी कोशिकाओं का अभाव है, किस वर्ग का सदस्य है? सॉरी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी या फिर जेंथोफाइसी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रोडोफाइसी, यानी कि लाल शैवाल। रोडोफाइसी में सुपुष्पी स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, और इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। फ्लोरिडियन स्टार्च इसका जो है स्टोर फूड के रूप में होता है, किसमें? रोडोफाइसी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। इसी क्वेश्चन को कितने एग्जाम में किस तरह से घुमा घुमा के पूछा है आपके सामने, आपने अभी देखा। ठीक है, यूपी, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस सब में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बस पूछने का पैटर्न थोड़ा अलग था, बाकी क्वेश्चन सेम ही था। ठीक, अगला क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। हमारे इसी चैनल पे जूलॉजी और बॉटनी दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ कराए जा रहे हैं, आप दोनों देखिए। साथ ही जीएस की तैयारी भी इसी चैनल पर कराई जा रही है, आप उसे भी देख सकते हैं। और जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, हम आपको थ्योरी क्लासेस भी प्रोवाइड करवाने लगेंगे। आप कोशिश करिए कि फटाफट से ये जो हमारा एम है वो भी मिल जाए, तो हम उसको भी स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल समूह ए उसके खाद्य भंडार से सही मिलान है, यानी कि कौन से शैवाल में खाद्य भंडार के रूप में क्या पाया जाता है, पूछा जा रहा है, उसका सही मिलान करना है। ठीक है, पहला है बेसिलियरियोफाइसी। बेसिलियरियोफाइसी में क्या पाया जाएगा? बेसिलियरियोफाइसी में जो पाया जाता है वो है वॉल्यूटिन। क्या है? वॉल्यूटिन। ए का 4 हो जाएगा। जेंथोफाइसी, जेंथोफाइसी में ऑयल होता है इसके रिजर्व फूड के रूप में। फियोफाइसी का जो रिजर्व फूड होता है वो मैंटिनॉल होता है, मैनिटॉल होता है, सॉरी मैनिटॉल होता है। और क्लोरोफाइसी का जो होता है वो मंड होता है, स्टार्च होता है। क्लोरोफाइसी का क्या होता है? स्टार्च होता है। अब एक बार देख लेते हैं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बेसिलियरियोफाइसी में वॉल्यूटिन, जेंथोफाइसी में ऑयल, फियोफाइसी में मैनिटॉल और क्लोरोफाइसी में स्टार्च खाद्य पदार्थ यानी कि स्टोर फूड के रूप में पाया जाता है, फूड रिजर्व के रूप में पाया जाता है। अगला, ऑक्सोस्पोरा पाया जाता है। ऑक्सोस्पोरा किसमें पाया जाता है? साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी या फिर बेसिलियरियोफाइसी। ऑक्सोस्पोरा जो है ये बेसिलियरियोफाइसी में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेसिलियरियोफाइसी सूक्ष्म यूकैरियोटिक एक कोशिकीय या अप औपनिवेशिक कोकाइकल शैवाल है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, यूलोथ्रिक्स में अलैंगिक प्रजनन के दौरान कोशिका का संपूर्ण जीवन चक्र गोलाकार हो जाता है तथा एक मोटी भित्ति वाला स्पोर बनता है जो अचल होता है, क्या कहलाता है? माइक्रोजूस्पोर, जाइगोस्पोर, एप्लानोस्पोर या फिर मैक्रोजूस्पोर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एप्लानोस्पोर। अचल बीजाणु यूलोथ्रिक्स में अलैंगिक प्रजनन के दौरान कोशिका का संपूर्ण जीवद्रव गोलाकार हो जाता है और एक मोटी भित्ति वाला अचल अचल बीजाणु बनता है जो अचल होता है, यानी कि चल नहीं सकता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे भारतीय वनस्पतिक शास्त्री और उनके अनुसंधान के क्षेत्र की सूची दी गई है, आपको पता लगाना है कौन सा सही है, यानी कौन से बॉटनिस्ट जो हैं किससे संबंधित है उसके बारे में आपको बताना है। पहला दिया है वाई भारद्वाज, क्या ये एल्कोलॉजी से संबंधित है? तो वाई भारद्वाज एल्कोलॉजी से संबंधित नहीं है। एल्कोलॉजी से कौन संबंधित है? तो एल्कोलॉजी से है ओपी आयंगर। ओपी आयंगर जो है ये एल्कोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें डीडी पंत,
तो डी पंथ क्या पैलियोबॉटनी से संबंधित है? तो बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। पैलियोबॉटनी से डी पंथ संबंधित नहीं है। अगर बात करें ओपी अयंगर, ओपी अयंगर जो है ये जो है ओपी अयंगर, ये आधुनिक एल्गोलॉजी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एल्गोलॉजी के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है। वाई भारद्वाज एल्गोलॉजी से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। वाई भारद्वाज एल्गोलॉजी के जो जनक हैं वो तो ओपी अयंगर को माना जाता है, और यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही बता रहा है। ऑप्शन सी सही नहीं है। तो ऑप्शन सी मतलब कि वाई भारद्वाज एल्गोलॉजी से संबंधित है, डी पंथ पैलियोबॉटनी से, ओपी अयंगर जो है ओपी अयंगर जो है ये एल्गोलॉजी से संबंधित होना चाहिए था, क्योंकि एल्गोलॉजी के जनक के रूप में ओपी अयंगर को माना जाता है। और पी महेश्वरी जो है ये एम्ब्रियोलॉजी है, ये सही है। हाँ, इसमें जो सही नहीं है वो ऑप्शन सी है, ठीक है। सही नहीं पूछा, देखिए मैं भी कंफ्यूज हो गई, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा सही नहीं है। तो यही सही नहीं है, ये सही नहीं है, ओपी अयंगर, क्योंकि ओपी अयंगर जो है ये फादर ऑफ एल्गोलॉजी कहे जाते हैं, ठीक है। मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। अब इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। अगला, छलनी जैसी कोशिकाएं यानी सीव लाइक सेल्स आर फाउंड इन, सीव लाइक सेल्स किसमें पाई जाती हैं? साइटोनिमा, ऑसिलाटोरिया, लैमिनेरिया या फिर ग्लैडियम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लैमिनेरिया। लैमिनेरिया में सीप सेल्स जो है वो सीप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पाई जाती हैं। लैमिनेरिया को आमतौर पर कैल्पस के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? लेमिनेरिया को कैल्पस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, बर्फ में पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोफाइट्स, क्रायोफाइट्स, टोमोफाइट्स या इनमें से कोई नहीं। बर्फ में यानी एल्गी फाउंड इन स्नो आर कॉल्ड इन, ऐसे एल्गी जो बर्फ में पाए जाते हैं उन्हें क्रायोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। बर्फ पर उगने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? क्रायोफाइट्स कहलाते हैं। ये शैवाल बर्फ से ढके पहाड़ों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं, ठीक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगार अगार मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन के बेटेज आप देख सकते हैं, यूपी पीसीएस, पीजीटी बॉटनी और पीसीएस प्री 2010। इसके अलावा और भी एग्जाम में आया है, ये उत्तराखंड लेक्चरर में भी आया है, इसलिए इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। अगर अगर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम, अगर अगर कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लेडियम से। अगर अगर मुख्य रूप से रोडोफासी यानी कि लाल शैवाल फैमिली से बिलोंग करता है, और उसमें कहाँ से? गैलिडियम से। गैलिडियम के अलावा ये ग्रेसिलेरिया से भी प्राप्त किया जाता है। अगर यहाँ पे ग्रेसिलेरिया दिया होता तो वो भी सही हो जाता। गैलिडियम के साथ साथ ग्रेसिलेरिया से भी प्राप्त किया जाता है। ये दोनों किसके सदस्य हैं? ये दोनों रेडिफासी के सदस्य हैं। किसके? रोडोफासी के सदस्य हैं। यह ठंडे पानी में आघुलनशील है, जबकि ये गर्म पानी में घुल जाता है पूरी तरह से। अगर पूछा जाए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग आप लोगों ने अक्सर अपने घरों में जब हवन वगैरह होता है उसमें सुना होगा कि अगर 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 तगर का यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज क्रीम बनाने, जेली बनाने, पनीर बनाने आदि में किया जाता है। इसके अलावा जो भी सौंदर्य के साधन होते हैं, मलहम हो गया, लोशन हो गया, उसमें भी इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। ये गैलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और ये दोनों रोडोफाइसी के सदस्य हैं। इसको एक्सप्लेन में इसलिए बता दिया क्योंकि इस क्वेश्चन के आने की संभावना मुझे 90% लग रहा है। हो सकता है आपका DSSB या PGT या फिर बिहार टीआरई कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, which one of the following algae has the potential of become an प्रोसेंशियल ऑफ बिकम इन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इडेबल प्रोटीन? निम्नलिखित में से किस शैवाल में खाद्य प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत बनाने की क्षमता है? स्पायरोगायरा, स्पोरुलिना, बाउचेरिया या फिर हाइड्रोडिक्टियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पिरुलिना। स्पिरुलिना खाद्य प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और स्पिरुलिना की जो जातियां हैं, जो प्रजातियां हैं, वो आवश्यक विटामिन और असंतृप्त फैटी एसिड से समृद्ध होती हैं। स्पिरुलिना है क्या? तो स्पाइरुलिना ये एक नीला हरा शैवाल है, और स्पाइरुलिना जो है ये फाइटोकेमिकल की उच्च सांद्रता भी प्रदान करता है। अगर पूछा जाए फाइटोकेमिकल की उच्च सांद्रता किससे रक्षा करते हैं, तो ये कैंसर से मदद करते हैं, कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला, द क्लोरोप्लास्ट इन ओडोगोनियम इज, ओडोगोनियम में क्लोरोप्लास्ट होता है, ओडोगोनियम में क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, कप शेप, स्टार शेप, डिस्कॉइड शेप या फिर रेटिकुलेट शेप। जितने भी एल्गी होते हैं उनमें जो है मौजूद क्लोरोप्लास्ट के आकार के आधार पे उनको बांटा जाता है। पूछा जा रहा है ओडोगोनियम में ये कैसा होता है, तो ओडोगोनियम का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो जालीदार यानी रेटिकुलेटेड होता है। कैसा होता है? रेटिकुलेटेड होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए ओडोगोनियम का जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये इस तरह से जाली 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 ऐसे बना होता है, ठीक है, रेटिकुलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे द्विगुणित एंथेरिडिया और ओगोनिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिप्लॉयड एंथेरिडिया एंड ओगोनिया? कारा, कैलियो कैलियोटेकी, बाउचेरिया या फिर सरगासम? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सरगासम। द्विगुणित एंथेरिडिया और ओगोनिया सरगासम में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सरगासम है क्या? तो ये एक समुद्री शैवाल है जो भूरे रंग का होता है। अगला, पॉलीसिफोनिया का थैलस संगठन है, पॉलीसिफोनिया का जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है? यूनिएक्सियल, सिफेनोसियस, मल्टी एक्सियल या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मल्टी एक्सियल। पॉलीसिफोनिया का थैलस संगठन जो है वो कैसा है? बहुअक्षीय या फिर पॉलीसिफोनस या फिर मल्टी एक्सियल होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल औपनिवेशिक है? औपनिवेशिक यानी कि कॉलोनी में रहता है, कॉलोनियल है। क्लेमाइडोमोनास, वॉलबॉक्स, ओडोगोनिया या फिर बाउचेरिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स जो है ये औपनिवेशिक शैवाल है यानी कि कॉलोनी बनाकर रहता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, बेंथिक शैवाल पाए जाते हैं, बेंथिक शैवाल किसमें पाए जाएंगे? वाटर में, बार्क में, मड में या फिर स्नो में? सही जवाब ऑप्शन ए वाटर में। बेंथिक शैवाल जल में पाए जाते हैं। बेंथिक शैवाल कई जीवों के लिए भोजन, ऊर्जा और आवरण का स्रोत भी बनते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। बेंथिक शैवाल आमतौर पर 3 मुख्य समूहों में विभाजित किए गए, ग्रीन शैवाल, ब्राउन शैवाल और रेड शैवाल, यानी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। इनका उपयोग भेड़ के भोजन, उर्वरक और चूल्हे में जलाने के ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, अ पैरासाइट ग्रीन एल्गी इज, एक परजीवी हरी शैवाल है। सेफाइलेउरारोस, साइलेना, नॉस्टॉक, ओडोगोनियम? इसका सही जवाब ऑप्शन ए सेफाइलोरोस। सेफाइलोरोस एक परजीवी हरी शैवाल है जो कई पौधों और जानवरों पर परजीवी के रूप में विकसित होता है, ठीक है। सेफाइलोरोस बिरेंकेनस चाय और कॉफी के बगानों को रेड रस्ट से, मतलब रेड रस्ट उसमें कॉज भी करता है। कौन? सेफाइलोरोस विरेंकेनस ये जो है चाय और कॉफी के बगानों में रेड रस्ट कॉज करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाय और कॉफी पे रेड रस्ट कौन कॉज करता है? तो सेफेलोरॉन विर विरेंकेनस। और ये क्या होता है? एक पैरासाइट होता है। अगला क्वेश्चन, जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, जाइगोटिक मियोसिस इज फाउंड इन, किसमें पाया जाएगा? कारा, एक्टोकॉर्पस, पॉलीसिफोनिया, सरगासम? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चारा या कारा में जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। सारे क्वेश्चन आपको यहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर कोई करा रहा है, बस कोई इसको टाइप करके करा रहा है, कोई प्रिंट करके करा रहा है, कोई डायरेक्ट बुक से करा रहा है। मैं आपको कहती हूँ अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो निश्चिंत रहिए, आपको कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो क्वालिफाई ना हो, क्योंकि हमारे इस चैनल पे प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। और जैसे जैसे एग्जाम आया पास आएगा आप मेहनत करिए, हम आपके लिए मेहनत करेंगे। अब हम सोच रहे हैं कि आपके लिए DSSB का मैराथन क्लास भी चला दिया जाए। आप क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप लोगों में से कितने लोग DSSB की तैयारी कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर संख्या थोड़ी ठीक-ठाक रही तो उसका मैराथन क्लास भी हम आप लोगों को करा देंगे, ठीक है? देखते हैं। हाँ, 50 क्वेश्चन आज कवर करेंगे। क्लोरोफिल बी किसमें पाई जाती है? क्लोरोफिल बी किसमें पाई जाएगी? मॉसेस में, फर्न में, ग्रीन एल्गी में या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी में? सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल बी ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो इसे नीला हरा शैवाल भी कहा जाता है। इसमें सॉरी पूछा भी नहीं पाया जाता, तो इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। इसमें पाया क्या जाता है? इसमें क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोसाइनिन पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ इसके फाइकोसाइनिन के साथ साथ फाइकोएरिथ्रिन भी इसमें पाया जाता है। क्लोरोफिल बी जो है इसमें नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल बी मॉसेस, फर्न और ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नहीं का ध्यान देना है एग्जाम में। नहीं वाले क्वेश्चन जो है ना वो आते हुए भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि जैसे मैं 2 बार कंफ्यूज हुई ऐसे हर कोई कंफ्यूज होता है एग्जाम में। आते हुए क्वेश्चन भी 90% चांस रहते हैं गलत होने की, जहाँ पे नहीं दे देता है, ठीक है। इसलिए इस बात को आपको विशेषकर ध्यान देना है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धान के खेतों में मुख्य एंटू फिक्सेसर है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन है। धान के खेतों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य कौन करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ओलोसिरा। ओलोसिरा जो है ये ओलोसिरा फर्टिलिमा भारत के चावल के खेतों में सबसे सक्रिय और गैर सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे में पायरेनोइड्स नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, पायरेनोइड्स नहीं होता है पूछा है। साइटोनिमा, क्लेमाइडोमोनास, एंथोसेरॉस या फिर सेलेजिनेला। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटोनिमा। साइटोनिमा क्या है? तो ये साइनोबैक्टीरिया है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें पैरानोइड्स नहीं होता है। पैरानोइड्स क्रेमेटोफोर्स में उपस्थित प्रोटीन युक्त पिंड होते हैं और जो साइटोनिमा में देखने को नहीं मिलते हैं। क्लेमाइडोमोनास, एंथ्रोसेरॉस और सेलाजिनेला में पैरानोइड्स देखने को मिलते हैं। अगला, अल्टरनेरिया का नीला रंग किसके कारण होता है? सॉरी, ऑसिटिलोरिया का ऑसिलेटोरिया का ब्लू ग्रीन कलर जो है वो किसके कारण होता है? तो ब्लू ग्रीन कलर जो देता है वो क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन देता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्लू ग्रीन कलर कौन देता है? क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन। ठीक है, इसमें जो है फाइकोएरिथिन भी इसका सहयोग करता है, लेकिन यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, युग्मजन का प्रथम विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज माइटोटिक इन, कहाँ होता है? सैवाल में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में या फिर जिम्नोस्पर्म में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सैवाल में। पहला माइटोटिक डिवीजन कहाँ हुआ? सैवाल में हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, सर्गासम में अर्धसूत्री विभाजन किसके दौरान होता है? तो सर्गासम में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो गैमिट फॉर्मेशन के दौरान होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, युग्मक निर्माण के दौरान, यानी कि गैमिट फॉर्मेशन के दौरान। अगला, किस सैवाल में ताराकार हरित लवक नहीं पाया जाता है, यानी स्ट्रिलेटेड क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है? ध्यान देना, किसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है? पोरफायरा, सिफिलेरिया, जिग्निमा या फिर कास्मेरिया, किसमें जो है स्टार सेप नहीं पाया जाता? तो हमने देखा था जिग्निमा में पाया जाता है, इसके अलावा सिफिलेरिया में भी पाया जाता है, काइमेरियम में भी कास्मेरियम में भी पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता? पोरफायरा में नहीं पाया जाता। पोरफायरा में स्टार लाइक नहीं पाया जाता है, ठीक है? लाल शैवाल रोडोफाइसी 3 शैवालों के समूह में से एक है, जिसके सदस्य बहुकोषीय मैक्रोस्कोपिक रूप से शामिल है। लाल शैवाल यूकैरियोटिस और आमतौर पर फाइलम रोडोफाइट्सी में रखे जाते हैं, ठीक है? और इसी में जो है स्पोरोफायरा है, इसमें हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाया ही नहीं जाता है, किसी भी सेप का क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ये रेड एल्गी के अंतर्गत आता है। अगला, ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया बिकॉज, नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं? दे डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स, दे आर नॉट ग्रीन, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, दे आर एज स्मॉल एज बैक्टीरिया। इसे ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। साइनोबैक्टीरिया शैवाल का एक समूह है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपनी ऊर्जा प्रदान करता है, और नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, बैट्रेकोस्पर्म में फल बीजाणु है, यानी कि कार्पो कार्पोस्पोर कार्पोस्पोर ऑफ बैट्रेकोस्पर्मम आर नेगेड नेकेड एंड नॉट मोटाइल, नेकेड एंड मोटाइल, कवर्ड एंड नॉन मोटाइल या कवर्ड एंड मोटाइल। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, बैट्रेकोस्पर्मम में जो फल बीजाणु हैं वो नेकेड होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि नग्न है और अचल है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अचल यानी कि गतिहीन है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, ट्राइकोथैलिक्स वृद्धि पाई जाती है। ट्राइकोथैलिक्स ग्रो इन फाउंड इन ओडियोगोनियम, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया या फिर कारा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में ट्राइकोथैलिक वृद्धि पाई जाती है। एक्टोकार्पस में ट्राइकोथैलिक विकास जो केवल विशेष रूप से परिभाषित क्षेत्र होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा फिलामेंटस के आधार के पास, यहाँ पे जो है ट्राइकोथैलिक वृद्धि जो है वो देखने को मिलती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, क्लोरोफाइसी में लैंगिक जनन होता है। क्लोरोफाइसी में लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है? आइसोगोमी एंड एंजियोगैमी, एनिसोगैमी, एनाइसोगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी, ओगैमी ओनली या फिर एनाइसोगैमी एंड ओगैमी।
क्लोरोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ओगैमस। तीनों प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय शैवाल है यानी टेरेस्ट्रियल एल्गी है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि फ्रिट इस्चिएला ट्यूबेरोसा, ये एक स्थलीय शैवाल है और ये जो है फ्रिस एस्चिएला फैमिली में शैवाल की एक प्रजाति कैटोफेरेसी है। अगर पूछा जाए पहली बार इसे किसने देखा था, तो पहली बार इसे जो है 1932 में MOP लैंगर द्वारा बारिश के पानी में खोजा गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, अंतर्वेशी हेट्रोसिस पाए जाते हैं। ऑप्शन एनाबीना, ग्लियोट्राइकिया, रेबुलेरिया या फिर एनाविनोप्सिस, किसमें जो है अंतर्वेशी हेट्रोसिस पाए जाते हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी एनावीना में। एनावीना में इंटरकैलरी हाइड्रोसिस पाए जाते हैं। हाइड्रोसिस्ट एनावीना की विशेष कोशिका है या नाइट्रोजन स्थितीकरण के रूप में कार्य करता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से एक्टोकार्पस एकत्रित किया जा सकता है। प्राकृतिक रूप से एक्टोकार्पस कहाँ पे एकत्रित किया जा सकता है? दिल्ली में, बेंगलोर में, ओखा में या फिर चंडीगढ़ में? दिल्ली, बेंगलोर, ओखा या चंडीगढ़? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ओखा से। एक्टोकार्पस को ओखा से प्राकृतिक में एकत्र किया जा सकता है। जीनस एक्टोकार्पस की विभिन्न प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं, जिनमें से 16 प्रजातियां ऐसी हैं जो हमारे भारत में पाई जाती हैं। ये समुद्री आवास में उगते हैं। ये आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण समुद्र दोनों में उपलब्ध है। भारत में आमतौर पर पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। अब आपके लिए मेरा क्वेश्चन ये है होमवर्क के रूप में, ओखा किस राज्य में पड़ता है? ओखा जो है, ये ओखा जो जगह है, प्लेस है, ये किस राज्य से संबंधित है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें। थैंक यू।